नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, हर जगह आपको ये टैरिफ्स 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 यही सब चल रहा होगा। तो टैरिफ क्या होता है ये तो ठीक है, जानेंगे ही, पर हुआ क्या है, मतलब एक्चुअली में जो अपने ये इंटरनेशनल फूफा हैं उन्होंने किया क्या है। ठीक है, मतलब इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराते हैं, हाउडी मोदी होता है, इंडिया आते हैं, इंडिया से मोदी जी वहाँ जाते हैं और पूरा जितने वहाँ के लोग हैं भारतीय मूल के उनसे वोट भी लेता है सामने वाला। फिर उसके बाद एकदम ऐसा पलट जाता है कि भाई वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो रिलेशनशिप सीधे स्टेटस वी आर जस्ट फ्रेंड्स हो जा रहा है। तो क्या रहा है सामने वाला, करना क्या चाह रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टैरिफ उसने लगाया तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे जो टैरिफ वाला गेम खेल रहा है, तो इतना ज़्यादा कैसे हेट्रेड जैसा मामला सा हो रहा है कि मतलब भाई इम्पोज किया जा रहा है। 25% पहले, फिर 25% और लगा दिया, 50% कर दिया। थोड़ा सा ऐसे जैसे होता है ना कि आप किसी को बोले कि शांत रहना और फिर वो शांत नहीं रहता, तो 2 थप्पड़ मारते हैं, फिर बोलते हैं कि और शांत रहना, नहीं मारेगा तो 4 थप्पड़ मारूंगा। तो ये इस टाइप वाला, अगर मान लीजिए कि इंडिया ने और कुछ ज़्यादा हो तो हो सकता है 100% टैरिफ में लगा दे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि चलो कर रहा है तो अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए क्या कर रहा है, फिर जयशंकर साहब की क्या पॉलिसी, ये सब समझेंगे। तो भाई साहब ने क्या किया है कि लगाए हैं टैरिफ्स। अब टैरिफ्स क्या होता है देखिए, जैसे कि आप ऐसा समझिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम मान लीजिए ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो ए कंट्री कोई अपना माल इसको बेच रही है। ठीक है, तो बेच इसने खरीदा, इसने खरीदा और इसने बेचा। ठीक है, तो इसने खरीदा तो इसने, जैसे बी ने खरीदा तो बी ने खरीदा तो मतलब बी ने मंगाया होगा, तो ए से बी के पास माल आया, तो बी हो गया क्या, एक्सपोर्टर, मतलब भेजने वाला। ए क्या हो गया, इम्पोर्टर, मतलब कि लेने वाला। तो ये हो गया निर्यातक, जिसने ए से बी को माल बेचा, और बी ने ए से माल खरीदा, तो बी हो गया क्या, आयातक। ठीक, अब ये सब जो आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स चलता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो कंट्रियां हैं, ये यही ले लीजिए नॉर्मल, यूएसए हो गया और इंडिया हो गया। तो इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट किया कुछ, ठीक है, मान लीजिए कि दवाई एक्सपोर्ट किया। अब इंडिया से यूएसए में काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ जा रही हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी जा रही है, और अपैरल्स जा रहे हैं, मतलब कपड़े वगैरह सब चीज़ें जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं। तो टैरिफ का मतलब क्या होगा कि जब इंडिया इसको कुछ भेजेगा, तो मान लीजिए कि इंडिया ने 50 रुपये में भेजा, ठीक है, इसके पास गया। अब यूएसए पहुंच गया वो, अब यूएसए में जब पोर्ट पे पहुंचा, तो मान लीजिए कि नॉर्मल जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है 5, 10, 20% लगी, मान लीजिए 10% लग के लगी, तो ये 55 रुपये का माल हो गया। लेकिन इसी चीज़ पे अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसने 50% लगा दिया, तो 50% लगा दिया तो 50 का 50% तो 25 हो गया, तो 50 रुपये चीज़ मिल जाएगी 75 रुपये में अब, तो महंगी हो गई। तो यहाँ पे जो जिनको ये जो 50 रुपये की दवाई 55 रुपये में मिल जा रही थी, अब वो 75 रुपये मिलेगी, तो महंगी हो गई। अच्छा, महंगी हो गई तो क्या होगा कि इस देश से भेजे जाने वाली जो चीज़ें हैं, ये जो दवाई है, इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इकोनॉमी में पैसा कम घूमेगा, जीडीपी कम होगी, और धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्री के डेवलपमेंट में क्या होगा कि एक धीमी गति आ जाएगी। अच्छा, इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको ये फ़ायदा होगा कि इस देश में जो इसकी कम्पिटिटिव जो कंपनीज होगी, जो फार्मा कंपनियां होंगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर 65 रुपये में भी बेच ली थी मार्केट में, तो 75 से तो 10 रुपये सस्ती हैं, तो उनको देख लिया जाएगा। तो टैरिफ का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स जो कि अपने यहाँ इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पे लगाया जाता है, ताकि उस देश की जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं
वो क्या हो सकें, सुरक्षित हो सकें, और जो इम्पोर्ट किया जा रहा है माल, ठीक है, तो उसको रोका जा सके, उसमें कमी लाई जा सके। ये एक तरीके से कभी कभी सही भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई ये अच्छी पॉलिसी है ही नहीं, पहली बात तो ये है ना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्री कुछ ज़्यादा ही वेग तरीके से, मतलब ऐसा रहता है, जैसे कि चाइना क्या करती है। चाइना, अब जैसे चाइना हो गया, अब हम अगर चाइना के माल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें, ठीक है, तो चाइना से के यहाँ से जितने हमारे पास मोबाइल्स आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, तो हमारे लिए ही मरण हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो बनाते नहीं। अगर हम बना रहे होते तो हमारे लिए अच्छा होता। तो टैरिफ इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स, जो कि क्या करता है, जो कि इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों पे लगाता है और उससे उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिससे जो देश उसको भेज रहा है उस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कि और जो टैरिफ है ये इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न तो देखिए यही है कि क्या हो रहा है कि जो ऑयल है, ठीक है, ये जो क्रूड ऑयल है, सारे फसाद की जड़ यही है, ठीक है। इसकी वजह से ही पूरा ये मसला चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, देखिए क्या है कि इंडिया ख़रीदता है माल, मतलब क्रूड ऑयल रसिया से भी ख़रीदता है, ठीक है। ये जो है अपना रसिया से भी लेता है, ईरान वगैरह से भी लेता था, तो रसिया से तो लेता ही है, ठीक है। अब रसिया से ले रहा तो क्या दिक्कत है भाई, रसिया से ले रहा तो ये दिक्कत है कि जो हमारा जो दोस्त है रूस हो गया, और ये जो हो गया यूक्रेन हो गया जेलेंस्की वाला, अब इनके बीच चल रहा है वॉर, ठीक है। अब वॉर क्यों चल रहा है आपको पता है, वो नाटो वाटो वाला मसला है, उसके लिए वीडियो बना लेंगे अपन। तो अब ये जो नाटो में शामिल होने वाला सीन चल रहा है, तो यूक्रेन शामिल होना चाह रहा है, रूस शामिल होने नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। इसको लेकर लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो ट्रम्प हुआ क्या कर रहा है इस बीच में, ट्रम्प हुआ ये कर रहा है कि भाई वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, कुल सीधी सी बात यह है। अब इसको सपोर्ट कर रहा है, तो जो कंट्रियाँ इसको सपोर्ट कर रही हैं, इससे अगर इंडिया ऑयल खरीदेगी तो रूस की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वॉर लड़ेगा, वॉर लड़ेगा तो नाटो में शामिल नहीं होने देगा यूक्रेन को, नाटो में शामिल नहीं होने देगा यूक्रेन को, तो यूरोप में अपना एक्सपांड करता रहेगा रूस, यूरोप में अपना एक्सपांड करता रहेगा रूस, तो नाटो की पावर कम होती जाएगी, फलाना ठिकाना, ये पूरा चलता जाएगा। अच्छा, तो इंडिया रूस से ऑयल खरीदता है, ठीक है, इसलिए जो अपना यूएसए है वो ये चीज़ नहीं चाहता कि इंडिया रूस से क्या खरीदे, ऑयल, ठीक है। और क्यों नहीं चाहता, क्योंकि रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और रूस जो है यूक्रेन से वॉर नहीं बंद कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो जो रूस के सपोर्ट में चल रहे हैं उनके खिलाफ वो अपनी एक पॉलिसी चला रहा है। तो मेन मसला ये है कि इंडिया रसिया से ऑयल और डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है, जो यूएस के यूक्रेन वॉर का जो स्टांस है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ये भी बोला कि जो देश रशिया को सपोर्ट करते हैं उन पर ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे, तो इसे चाइना पे अभी लगाया नहीं है, पर चाइना की बात चल रही है, और वेरियस कंट्रीज है जिन पे वो सैंक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया रूस यूक्रेन वॉर में, रूस जो है प्रॉपरली इंडल्ज है और उसका सपोर्ट कर रही है इंडिया, वॉर पे नहीं, इकोनॉमिकली उससे चीज़ें इंपोर्ट कर रही है, तो उसकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। मतलब यहाँ पे क्लियर रहेगा कि इंडिया रूस और यूक्रेन के वॉर का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया रूस से माल खरीदता है, जिसकी वजह से रूस की इकोनॉमी मजबूत होती है। तो रूस की इकोनॉमी मजबूत होती है तो रूस जो है और पावरफुल होता है वॉर लड़ने में। दैट इज़ वाई ट्रम्प जो है ये नहीं चाह रहा कि इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा उससे इम्पोर्टर है रूस से, तो वो नहीं चाहता कि रूस से तेल खरीदे या हथियार खरीदे, जैसे S-400 अभी लिए थे तो काम आया, ये सब चीज़ें वो नहीं चाहता, ठीक है भाई। अब जो दूसरी चीज़ ये भी है कि इंडिया और यूएसए के बीच में क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। देखिए, एक होता है बैलेंस, है ना, ये ऐसे दोनों बराबर होते, तो ये बराबर है नहीं, तो एक पलड़ा इधर झुका हुआ है, इधर उठा हुआ है, तो इंडिया के फेवर में है ट्रेड, ठीक है, और इसके डेफिसिट में, इधर सरप्लस में है। मतलब ऐसा कि अगर 100 रुपए की चीज़ें भारत रूस अमेरिका को बेच रहा है, तो अमेरिका भारत को 50 रुपए की चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। तो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हो गया इसके फेवर में, और इसके पास सरप्लस में आ गया ट्रेड 50 रुपए का, ठीक है। ये घाटे में है, ये सरप्लस में है। अच्छा, अब तो जो ट्रेड डेफिसिट है इसको दूर करना है, तो अमेरिका जो है ट्रेड डेफिसिट में, ये उतना बड़ा रीज़न नहीं है
टैरिफ लगाने का, बट वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है, कि ट्रेड डेफिसिट में है इंडिया से। ट्रेड डेफिसिट का मतलब आप मतलब सिंपल सा भी समझिए कि आप जो व्यापार हो रहा है किसके किसके बीच में, रूस और सॉरी अमेरिका और इंडिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है, तो वो इंडिया के फेवर में है। मतलब इंडिया ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, किसको, रूस को, या सॉरी अमेरिका को, रूस क्यों आ रहा है, तो यूएसए को ज़्यादा चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है पर इसका सरप्लस है, इसका नेगेटिव में है, तो अमेरिका जो है ट्रेड डेफिसिट में चलता है इंडिया से, इस वजह से भी एक रीज़न है कि टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। और एक और देखें तो एक एक है वो टिट फॉर टैट वाली, बदले की भावना वाली पॉलिसी, जैसे टिट फॉर टैट, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया हार्ले डेविडसन क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो हैवी इसमें क्या लगाता है, हैवी ड्यूटी लगाता है इंडिया, हैवी ड्यूटी लगाता है, तो ये हो जाती महंगी, जैसे फॉर्चूनर जो है, लीजेंडर वगैरह, फॉर्चूनर वगैरह 35-35 लाख 40-40 लाख रुपए में इंडिया में बिकती है, और उतनी उसकी कीमत है ही नहीं भाई। आप देखेंगे उसकी कीमत साउथ कोरिया में, या आप देखेंगे उसकी कीमत जापान वगैरह में, तो उतनी है ही नहीं वो, पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ इतना लगा देती हैं कि वो इतनी महंगी हो जाती है, पर उसकी डिमांड इतनी है कि वो फिर बिक रही है। तो कुल जमा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है वो हार्ले डेविडसन और कई सी जैसे मतलब कई चीज़ें जो इंपोर्ट करता है, कहाँ से, यूएसए से, उन पर हाईली टैरिफ लगा देता है। तो टिट फॉर टैट वाला सीन है ट्रम्प का कि भाई हम भी लगाएंगे तुम्हारी चीज़ों पे, ऐसा वाला, ठीक है। अब भाई जो टैरिफ्स लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है 25% और एक लग रहा है 50%, ठीक है। तो 25% किस पे लग रहा है, तो 25% लग रहा है आपका, जैसे कि क्या चीज़ें हैं ये, जैसे कि ये कार और ट्रक्स जो हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, कार एंड स्मॉल ट्रक्स जो हैं उनके पार्ट्स जो हैं, उन पे लग रहा है ये आपका 25% के आसपास टैरिफ। तो 50% किस पे लग रहा है, तो 50% टैरिफ जो है वो आपका लगा रहा है, जैसे कि देखते हैं आपका जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ठीक है, जेम्स हो गया, हीरा पन्ना फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें रहती हैं, इस पे लग रहा है। तो सूरत में जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो एपरल है, ये कपड़े वगैरह जो होते हैं मतलब टेक्सटाइल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये आपके जो झींगा बोलते हैं इनको, श्रिम्प्स है ना, सी फूड जो है, इन पर 50% टैरिफ लगाया है। तो देखिए जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी वाले पे, तो यूएस जो है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा बायर है, सेक्टर का 30% बिजनेस यूएस मार्केट से। अब पूरे सेक्टर पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया, तो सूरत डायमंड इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। दूसरा, टेक्सटाइल एंड अपैरल जो है, तो इंडिया कपड़ा और गारमेंट्स का मेजर क्लाइंट्स वॉलमार्ट, टारगेट, ठीक है, ये सब जैसे ब्रांड है। अब $2 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर 50% ड्यूटी है, ठीक है। इसके अलावा जो सी फूड वगैरह हैं, तो सी फूड वगैरह जो है इनका एक्सपोर्ट्स पर भी पूरा 50% टैरिफ है। पिछले साल $2.6 बिलियन एक्सपोर्ट यूएस को हुआ था, है ना, अब बहुत स्लो डाउन हो जाएगा इससे। इसके अलावा अगर हम और देखें तो जो ट्रक और फार्म इक्विपमेंट हैं, तो उनके कंपोनेंट्स पर भी 50% टैरिफ लग गया है। इसके अलावा केमिकल्स, फर्नीचर, स्पोर्टिंग गुड्स पर भी हाई टैरिफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये 25% वाला मैंने आपको बता दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इम्पैक्ट ये होगा कि जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, जैसा हम एक्सपोर्ट करते हैं जो यूएसए को, वो डाउन हो जाएगा। तो कैसे डाउन हो जाएगा, एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा, जैसे 70% इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है, 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो यूएसए को जाता है, ठीक है। अब ये 40-45% तक गिर सकता है, ठीक है, 40 से 45% तक ये गिर सकता है। एस्टिमेट है कि 1000 ऑफ जॉब्स खतरे में जाएंगी इसकी वजह से, ठीक है। जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा हर्ट होंगे। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और 0.3% से 0.5% तक स्लो हो सकती है, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब 0.3 0.5 ये किसी एक राज्य का बजट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब भाई मोटा माटी $4 ट्रिलियन के पास की इकोनॉमी है, तो $4 ट्रिलियन का लगा लीजिए आप, 0.5% भी कितना होगा, बहुत होता है। तो जीडीपी ग्रोथ में भी कमी आएगी। रूपी और जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो अनाउंसमेंट के बाद रूपी वीक हुआ और स्टॉक मार्केट
3 महीने के लो पर आ गया तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा और वेरियस चीज़ें हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो इस समय अपने इस तरीके के फेज में चल रही है कि वो ना तो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छी चल रही है और ना बाहरी मुल्कों के साथ कुछ खास चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम जो ये मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इनकी बात कर रहे हैं, तो भाई इतने इतने समय से जब ये मेक इन इंडिया 2016 से चल रहा है, आत्मनिर्भर जो आत्मनिर्भर भारत जो है ये 2020 से अक्टूबर से चल रहा है, नवंबर से चल रहा है भाई। तो ये इसको चलते चलते 9 महीने हो गए, इसको चलते चलते ही 5 साल हो गए। तो अब याद आ रही है, मतलब अब जब 50% वो टैरिफ लगा दिया तब याद आ रही है कि मतलब उसके पहले याद नहीं आ रही थी कि अपने पास आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम भी है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी है। और तुम क्या कर लोगे, तुम लिखोगे हमको, एक अच्छा सा मैंने मीम देखा था, सर बीबीसी में देखा था कि हमें स्वदेशी अपनाना है। तो भाई तुम्हारा मोबाइल, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो स्वदेशी नहीं है, जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो वो स्वदेशी नहीं है, तो लिखोगे किस में? कबूतरों के साथ भेजोगे आसमान में? किस में भेजोगे भाई, लिखोगे कहाँ? तो लिखोगे वीवो के मोबाइल से, लिखोगे किस पे? इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम भी तुम्हारे देश का नहीं है, वीवो भी तुम्हारे देश का नहीं है, सिम बस तुम्हारे देश की है, चला लो उसको अकेले। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सिंगल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है ढंग की। इसके अलावा आती टेस्ला आपके यहाँ है, नाम तो ऐसा होता है जैसे कि टेस्ला इंडिया आ गई। अरे भाई टेस्ला इंडिया आ गई, इसमें सोचो वो आपके देश में शोरूम नहीं खोलना चाह रहा है, अब वो आ गया, खोल लिया, 40 लाख 50 लाख की कार बेचेगा, ठीक है, उससे जो होना होगा देश को होगा अपनी जगह। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। टाटा महिंद्रा चले जाएं तो आपको बचे क्या? लेकिन अब इनको प्रमोट किया जाएगा। अब 9 साल बाद मेक इन इंडिया याद आ रहा है, ठीक है, कि एक ऐसी कुछ हमने प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। 5 साल बाद आत्मनिर्भर भारत याद आ रहा है कि हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, चल रही है। अरे भाई ग्राउंड लेवल पे लागू करो, तो इम्प्लीमेंटेशन तो करो। सब बतौलेबाजी तो हो जाती है कि कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की योजना है, 2 लाख 20 लाख करोड़ का इसका पूरा क्या कहना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्रोग्राम निकल के आया था। कुछ दिखता ही नहीं है। पीआर टीम तो इतनी मजबूत है कि इतनी अच्छी ब्रांडिंग होगी, सब कुछ होगा, फिर सब कुछ भाई क्या बोल रहा है वो, जो उधर का फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट संभालता है, वो बोल रहा है कि इंडिया जो है अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री का साथ दे वो, वहाँ कहाँ रूस का साथ दे रहा है ऑटोक्रेटिक का। भाई तुम यूएसए जैसा देश जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान तो लगता है कितनी बड़ी डेमोक्रेसी वाली कंट्री है। और दूसरा मोदी जी तो भाई जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था वो रुकवा दिए थे, और अपने ही देश का वॉर ट्रम्प रुकवा रहा है, उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो मोटा माटी जो सिनेरियो है वो सिंपल सा ये है कि फॉरेन पॉलिसी अपने बड़े ही लोवेस्ट स्टेज पर तो चल ही रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इंडिया जैसे देश में इतना बड़ा ह्यूज मार्केट होने के बाद अगर हम किसी देश को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें फुल्ली तरीके से मतलब जो स्टाइलिश गवर्नमेंट है उसकी मतलब हार है यहाँ पे। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे आप कचड़ा भी फेंक दोगे तो वो चल जाएगा भाई, कुछ भी ला दो, कुछ भी यहाँ से बना दो, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो इतने बड़े देश को अगर एक अच्छा सा मार्केट नहीं मिल पा रहा है तो कितनी शर्म की बात है। तो हमारे पास हम खुद बनाएं, ठीक है, और खुद खा जाएं, इतनी क्षमता है हमारे पास, दूसरे को तो खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है, ठीक है, ये भी अब ट्रम्प को क्या है 4 साल रहना है, 1 साल बीत चुके हैं और अगले बार तो उसको कार्यकाल मिलेगा नहीं, तो जो अपना जो मनमानी करना चाहेगा, जैसा करना चाहेगा वो तो कर लेगा। पर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि अरे भाई वो तो ट्रम्प अपना दोस्त है, ठीक है, वो तो देख लिया आपने कितना अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी में कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, परमानेंट होता है इंटरेस्ट, जो कि हमें अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे ये बोलना वो बोलना वो सब अपनी जगह है कि मोदी जी ने नहीं उठाया ट्रम्प का 5 बार फ़ोन। अरे आप देखने जा रहे हैं क्या? इतनी हिम्मत तो है नहीं कि ना उठाए फ़ोन, सब उठाते हैं फ़ोन, ठीक है। वो सब संबंध, पाकिस्तान का फ़ोन उठाते होंगे, इतना वॉर चलता है तो ट्रम्प है,
ठीक है, तो अमेरिका अमेरिका है, इंडिया इंडिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस घर पे मजबूत हैं तो हमें सोवरेनिटी कोई चैलेंज कर भी नहीं सकता, लेकिन हम इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे तो हर कोई सोवरेनिटी को आके चैलेंज कर जाएगा। तो सोचने समझने वाली बात ये है कि ये जो टैरिफ है, अब इससे निकलने के लिए अगर आप मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं तो भाई बहुत ज़रूरी है कि अब आपके यहाँ जो मोबाइल के नट स्क्रू कसे जाते हैं उसकी जगह मोबाइल की सिलिकॉन मतलब जो मदरबोर्ड बने हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें बने और फिर पूरा का पूरा मोबाइल तैयार हो, ना कि यहाँ पे आकर के असेंबलिंग हो। ठीक। सो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अपना कमेंट्स पिन करिए, देखते हैं कि क्या आपके सजेशन है इस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।